हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का एक नए वीडियो में तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं क्लास 12th मैथ। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कक्षा 12 की गणित को। और हमारा जो टॉपिक है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, जिसको बोलते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो देखिए, हम सबसे पहले प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के कंसेप्ट को जानेंगे, बेसिक्स क्या होती है उसको जानेंगे। फिर इसी में आज हम इसकी जो एक्सरसाइज है 2.1 उसके सभी क्वेश्चंस को एकदम अच्छे तरीके से सॉल्व करना भी सीखेंगे। तो सबसे पहले हम बेसिक पढ़ेंगे, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों, ताकि आपकी क्लास 12th की मैथ में जो 2.1 एक्सरसाइज है कंप्लीट हो जाए, अच्छे से समझ में आ जाए। तो इस चैनल पर आपको क्लास 10th, क्लास 12th एंड 9th की सभी एग्जाम की तैयारी कराई जाएगी। आप सभी अपने दोस्तों के साथ बता दीजिए, शेयर कर दीजिए कि आप इस चैनल के माध्यम से अच्छे से सभी क्लास 10th, 12th, 9th सभी कक्षा की आप मैथ को तैयार कर सकते हैं, गणित को। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस चैप्टर को शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, इसका मतलब क्या है? प्रतिलोम का मतलब क्या? इनवर्स इंग्लिश में बोलेंगे। त्रिकोणमिति का मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक, फलन का मतलब फंक्शन। इनवर्स का मतलब समझिए, जैसे जैसे यहाँ पे मैं लिखूँ यक्स गुणे में वाई बराबर में हमारे पास है 5, है कि नहीं। अब देखिए, जैसे ये वाई किस यक्स का मान निकालना है, वाई गुणे में है, इधर आ जाएगा तो किस में हो जाएगा? बटे में। अब देखिए, बटे में कुछ नहीं रहती, घात कितनी रहती? 1। अब ये ऊपर चली जाएगी, अब घात नीचे कितना है? प्लस में है, तो ऊपर जाएगी तो एक घात क्या हो जाएगी? -1 लग जाएगा। तो इस बात का मतलब क्या है? इनवर्स, मतलब कि जिसकी पावर -1 हो उसी को हम क्या बोलते हैं? इनवर्स बोलते हैं। सिंपल सा क्या है कि जैसे हमारे पास यहाँ y की पावर -1 है तो y इनवर्स है। अब जैसे यक्स की पावर -1 है तो ये यक्स इनवर्स है। मतलब कि यक्स के ऊपर पावर -1 हो तो उसी को क्या बोलते हैं? इनवर्स। अब कोई भी फलन के ऊपर यहाँ पे बोला जा रहा है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, मतलब कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के भी ऊपर हो सकती है। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं? जैसे हम जानते हैं ना, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, और क्या होता है? कॉसेक। ये सभी क्या होते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कॉसेक थीटा, ये सभी क्या फंक्शन है। अब अगर इन्हीं के ऊपर -1 लग जाए, इनवर्स लग जाए, ये सभी क्या बन जाते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक, अर्थात इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। यही सब क्या है? फंक्शंस है, इन्हीं को क्या बोलते हैं? फंक्शन है। साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक, ये सभी क्या है? फंक्शन। अगर इनके ऊपर इनवर्स लग जाए तो क्या बोलते हैं? इनको हम बोल देते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो मतलब समझ में आया कि इनवर्स का मतलब ये है कि जब भी किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ऊपर कोई भी घात चढ़ जाती है -1 हो जाता है उसकी पावर, घात, तो उसी को बोलते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। आई होप इतना क्लियर हुआ दोस्तों। अब आगे हम कुछ समझते हैं। अब यहाँ पे एक चीज और देखते हैं। हमने क्लास 12th में क्या पढ़ा था कि हमने ट्रिग्नोमेट्रिक कुछ वैल्यूज भी पढ़ी है, जैसे 30 डिग्री, 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। उसके बाद यहाँ पे देखिए 30 डिग्री होता है, 45 डिग्री, 60 डिग्री और यहाँ पे 90 डिग्री। हमने पढ़ा इन सभी का मान 0 डिग्री भी तो होता है, 0 से 90। इन सभी का मान हमने याद किया है ना। साइन 0 का मान 0 होता है, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान 1/√3, सॉरी साइन 60 का मान √3/2, साइन 90 का मान 1। तो ये सभी हमने पढ़ा था। ये सभी क्या होते हैं? डिग्री में। लेकिन हम यहाँ पे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ा है तो यहाँ पे हम रेडियन में रखेंगे। तो 30 डिग्री रेडियन किसके बराबर होगा? पाई बटे, यहाँ पे किसके बराबर होगा? पाई बटे यहाँ पे 6 के। 45 डिग्री किसके बराबर होगा? पाई बटे 4 के। 60 डिग्री किसके बराबर होगा? पाई बटे 3 के। 90 डिग्री के स्थान पे क्या रखना है? पाई बटे, यहाँ पे क्या रखना है? पाई बटे 2। ठीक। अब यहाँ पे क्या याद रखना है? हमारे पास ये कैसे चेंज होते हैं? हमने क्लास 11th में सीखा था, 30 डिग्री को रेडियन में चेंज करने के लिए हम पाई बटे 180 से भाग देते हैं, गुणा करते हैं। ठीक, पाई बटे 180 से 0 से 0 चला जाएगा, 3 छंग 18। तो यहाँ पे 30 डिग्री किसके बराबर होगा? पाई बटे 6 के। हुआ कि नहीं? तो हमने यहाँ पे डिग्री में सीखा। अब यहाँ पे जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ रहे हैं इनवर्स में, अब यहाँ पे हम रेडियन में रखेंगे। हमेशा क्या याद रखना है? 30 डिग्री जहाँ पे हुआ किसके बराबर होगा? पाई बटे 6 के। 45 डिग्री किसके बराबर होगा? पाई बटे 4 के। 60 डिग्री किसके बराबर होगा? पाई बटे 3 के। और 90 डिग्री किसके बराबर होगा? पाई बटे 2 के।
तो ये सभी हमें 0 से 90 तक मान भी याद होना चाहिए। तो वो आपको अभी यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक यहाँ पे टेबल दिख रही होगी दोस्तों। आप यहाँ पे जो यहाँ पे 0 डिग्री 30 डिग्री सभी मान होते हैं, इनको जरूर आप याद कर लेना, ठीक है। अब हम आगे कुछ और कंसेप्ट समझते हैं और चीजें समझ लेते हैं। जैसे हम जानते हैं कि जैसे अगर साइन के अंदर माइनस में थीटा है तो वह किसके बराबर हो जाएगा, माइनस को कहाँ फेंक देंगे, बाहर फेंक देंगे, माइनस साइन थीटा फेंक दिया। अब उसके बाद यहाँ पे एक और लिख लेते हैं टैन थीटा, टैन के अंदर माइनस थीटा होगा तो यहाँ भी किसके बराबर हो जाएगा, माइनस टैन थीटा के। अब टैन थीटा साइन का उल्टा क्या होता है, साइन का उल्टा कॉसेक, तो कॉसेक के अंदर माइनस थीटा होगा तो यहाँ भी माइनस बाहर फेंक देंगे, माइनस कॉसेक थीटा। इतना आपको ध्यान में रखना, ये 3 पॉइंट। अब एक आता है जैसे कॉस है, क्या है, कॉस के अंदर क्या है, माइनस थीटा, तो क्या हो जाएगा, पाई माइनस थीटा। या हम ऐसे भी कर सकते हैं, अगर माइनस कॉस थीटा है, पहले माइनस, ये माइनस बाहर आ जाएगा तो माइनस बाहर कॉस थीटा है तो इसको हम भी लिख सकते हैं पाई माइनस थीटा, मतलब 180 में से हमें घटाना है। तो उसी प्रकार यहाँ भी क्वाड के अंदर अगर आपको माइनस थीटा दिखता है तो यहाँ पे क्या करना होगा, हमें उसके स्थान में पाई माइनस थीटा लगाना है। क्वाड के अंदर माइनस थीटा दिखा तो पाई माइनस थीटा लगाना है। कॉस और क्वाड और एक है हमारे पास सेक के अंदर माइनस थीटा दिखता है तो वहां भी हमें लगाना है पाई माइनस थीटा। ऐसा क्यों, क्योंकि हमें 180 में से जब थीटा को माइनस करेंगे तो हम सेक थीटा पे, सेक के अंदर माइनस थीटा पे पहुंचेंगे। तो यहाँ पे सिंपल सेक के अंदर माइनस थीटा, माइनस बाहर फेंक देंगे, क्या बनेगा, माइनस में सेक थीटा, तो किसके बराबर हो जाएगा, पाई माइनस थीटा के। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, क्योंकि ये चीज हमें पता होगी तभी हम एक्सरसाइज को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, साइन टैन कॉसेक, ये तीनों सेम होगा, माइनस साइन थीटा माइनस टैन थीटा माइनस कॉसेक थीटा। अब जो कॉस और जो कॉट है और जो सेक है, अगर इनके अंदर माइनस थीटा है तो वह क्या बनेगा, माइनस पाई थीटा, पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा। तो ये था, इतना सा छोटा सा बस कंसेप्ट था इस प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फंक्शन का। तो अगर आप ये चीजें, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर आप ये चीजें याद रखते हैं तो आपको प्रश्नावली सॉल्व करते वक्त कोई दिक्कत नहीं होगी। ये समझ गए। अब आइए हम कुछ और चीजें यहाँ पे समझ लेते हैं आगे। अब यहाँ पे कुछ चीज आती है, यहाँ पे हम जिसको बोलते हैं मुख्य मान, दोस्तों समझेंगे क्या, मुख्य मान। तो देखिए अब हम मुख्य मान जिसको बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यू, ठीक, तो यहाँ पे हम समझ लेते हैं क्या, मुख्य मान जिसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यू, मुख्य मान। अब देखिए हम एक चीज जानते हैं, प्रांत और परिसर जिसको बोलते हैं डोमेन और रेंज। जो आगे वाला मान होता है प्रांत होता है, जो पीछे अगला वाला दूसरा होता है वो परिसर होता है। अब देखिए साइन इनवर्स, यहाँ पे साइन क्या है, इनवर्स, जो साइन इनवर्स का मान आएगा वह माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 के बीच में आएगा। पाई बाई 2 किसके डिग्री के बराबर होता है, अभी देखा था 90 डिग्री, मतलब कि प्लस 90 डिग्री और माइनस 90 डिग्री के बीच में साइन इनवर्स का मान निकालना है। अब कॉस इनवर्स का मान किसके बीच में होना चाहिए, 0 से पाई के बीच में, मतलब 0 डिग्री और पाई डिग्री। पाई किसके बराबर होता है, हम जानते हैं 180 डिग्री के बराबर होता है कि नहीं, पाई ये तो होता है ना, पाई किसके बराबर होता है, 180 डिग्री के। अब उसके बाद कॉसेक इनवर्स किसके बराबर बीच में होगा, माइनस पाई बाई 2 और प्लस पाई बाई 2 के बीच में, उसी प्रकार और माइनस 0 कर देना है। सेक इनवर्स किसके बराबर होगा, सेक इनवर्स का जो मुख्य मान होगा किसके बराबर में होगा, 0 से पाई के बीच में, 0 से पाई। अब टैन इनवर्स का मुख्य मान किसके बीच में निकलेगा, माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 के बीच। और कॉट इनवर्स के बीच किसका मान होगा, 0 से पाई, मतलब कि जो कॉट इनवर्स के मान होंगे वह 0 से पाई के बीच में। दोस्तों अगर आपको यहाँ पे खिचड़ी ना पके तो यहाँ पे क्या करना है, सिंपल से देखिए, जो साइन इनवर्स है ना, फिर उसके बाद क्या है हमारे पास कॉसेक इनवर्स, देखिए फिर उसके बाद क्या है टैन इनवर्स है। ये तीनों मान देखिए, इन तीनों का मुख्य मान किसके किसके बीच आ रहा है, माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2, माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2, फिर यहाँ पे माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2, मतलब कि जो साइन इनवर्स, कॉसेक इनवर्स, टैन इनवर्स, इन तीनों का जो मुख्य मान निकलेगा वह सेम आएगा किसके बीच, 90 डिग्री, माइनस 90 डिग्री और प्लस 90 डिग्री के बीच में। और यहाँ पे जो कॉस इनवर्स, सेक इनवर्स और कॉट इनवर्स है, उनका जो मुख्य मान किसके बीच में आएगा, 0 से पाई के बीच में, जिसके किसके बीच में, 0 से पाई के बीच में। इतना समझ गए, ये इनके बीच का मुख्य मान हमें निकालना है। ये था मुख्य मान, समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं, प्रश्नावली क्या है, 2.1, क्या है 2.1। तो ये सभी प्रश्नावली, ये सभी क्या है, उसके प्रश्न हैं।
इन सभी प्रश्नों को एक एक से हम डिटेल्ड सॉल्यूशन के साथ यहाँ पे अच्छे से समझने वाले हैं। तो आप ये प्रश्न देख रहे हैं, आपके एनसीईआरटी बुक में होगा, आपकी कोई भी बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड है, आईपीयू बोर्ड है, कोई भी बोर्ड है, तो आपको यहाँ पे सभी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। देखिए अब हम आइए यहाँ पे एक एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। है पहला प्रश्न, साइन इनवर्स माइनस ब्रैकेट में -1/2 है। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ से सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे साइन इनवर्स माइनस में 1/2, इसको किसी के चर पद के बाद मान लेना है, जिसे हम अचर पद मान लेते हैं यहाँ पे x एंड y किसी में, ठीक है। यहाँ पे मान लेते हैं ये y के बराबर है, ठीक। अब एक बात हमेशा ये भी ध्यान रखना, जैसे दोस्तों यहाँ पे कि यहाँ पे जैसे साइन इंटू यक्स है बराबर में y, ये यक्स के गुणे में है ना, यक्स बराबर क्या हो जाएगा y/sin आएगा कि नहीं। अब देखिए यक्स बराबर क्या हो जाएगा, ये प्लस में है, इसकी पॉजिटिव पावर क्या है 1, मतलब कि पावर की कुछ नहीं रहता, क्या है 1, ऊपर जाएगी तो माइनस में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा y इंटू साइन इनवर्स यक्स, हुआ कि नहीं। तो मतलब ये इंटू में है, बटे में आएगी, प्लस में पावर रहेगी तो ऊपर जाएगी तो माइनस में हो जाएगी। इतना समझ गए। तो अब देखिए यहाँ पे हम समझते हैं कि साइन इनवर्स बराबर -1/2 है, ये इनवर्स में है, इधर आएगी तो बटे में हो जाएगा, तो जब बटे में ऊपर जाएगा तो यहाँ पे प्लस में हो जाएगा नहीं, तो यहाँ पे हटाते हैं क्या, माइनस में 1/2 बराबर में साइन y आया कि नहीं। अब उसके बाद क्या करना है, माइनस लिखेंगे, ये 1/2 किसका मान होता है, साइन किसका मान होता है, साइन 30 का मान होता है ना, साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री का मान होता है ना, बराबर में क्या आया साइन, यहाँ पे साइन y आया ना। अब साइन 30 डिग्री, अब ये जो 30 डिग्री है किसका मान होता है, π/6। अब ये 30 डिग्री रेडियन में किसके बराबर होता है, π/6 के। यहाँ पे क्या आ गया, साइन माइनस में साइन π/6 के बराबर बराबर क्या आएगा, साइन y, ये साइन से साइन कट जाएगा तो y बराबर क्या आ गया, माइनस में π/6 आया कि नहीं। तो यहाँ पे क्या आया कि जो अभी साइन x का हमें मुख्य मान निकलवा रहा था ना, कि सभी का मुख्य मान ज्ञात करना, तो हम साइन के जो मुख्य मान क्या थे, किसमें थे, -π/2 से +π/2 के बीच। देखिए -π/6 किसके बराबर होगा, 30 डिग्री, तो 30 डिग्री 90 डिग्री के -90 डिग्री +90 डिग्री के बीच में है कि नहीं, आएगा ना, तो बात सत्य है। तो y बराबर क्या है, -π/6। इस बात का मतलब क्या है कि y किसके बराबर था, साइन इनवर्स -1/2, या किसके बराबर आएगा, साइन इनवर्स माइनस में 1/2 किसके बराबर निकल के आया, माइनस में π/6। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इतना समझे। अब अगले क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है, cos इनवर्स √3/2। सबसे पहले हमें इसको y के बराबर मान लेना है, किसके बराबर, y के बराबर। आप एक चीज लेकर चले, यहाँ पे थीटा के बराबर भी मान सकते हैं, यक्स के भी बराबर, आप किसी के भी बराबर मान सकते हैं। यहाँ पे मान लिया cos इनवर्स ब्रैकेट में √3/2 है ना। अब ये cos इनवर्स इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, cos y कैसे होगा, जब ये गुणे में है तो आएगा बटे में, तो फिर ऊपर जाएगा तो पावर प्लस में हो जाएगी, बराबर। अब यहाँ पे क्या बचा, √3/2। अब यहाँ पे देखिए cos y, यहाँ पे है cos y बराबर क्या है, √3/2। यह किसका मान होता है, √3/2 cos 30 डिग्री का, cos कितने डिग्री का, 30 डिग्री का होता है ना। तो यहाँ पे लिख सकते हैं इसको, cos √3/2 किसके बराबर, cos 30 डिग्री के बराबर होता है। तो अब यहाँ पे cos y बराबर हम इसको किस में लिख सकते हैं, π/6, क्योंकि 30 डिग्री अभी हमने समझा था ना, डिग्री को रेडियन में कैसे बदले थे, π/6, 30 डिग्री π/6 के बराबर होगा। cos से cos कट गया, y बराबर क्या आ जाएगा, π/6। यहाँ पे y के बराबर क्या माना था, cos इनवर्स √3/2 किसके बराबर हो जाएगा, π/6 के। अब जो cos का जो मान था, मुख्य मान लाई कर रहा था 0 से पाई के बीच में, तो यह है कि नहीं 30 डिग्री, 30 डिग्री किसके बीच में, 0, क्योंकि पाई किसके बराबर होता है 180, तो यहाँ पे 0 और पाई के बीच में है कि नहीं, तो यह है इसी का मुख्य मान हो जाएगा। हमने यहाँ पे cos इनवर्स √3/2 का निकाल लिया। समझ गए, दूसरा क्वेश्चन क्लियर। यहाँ पे आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर तीसरा। देखिए cosec इनवर्स 2 है ना, कैसे करना है इसको, हमें सिंपल सा y के बराबर इस फंक्शन को मान लेना है, क्योंकि एक कैसा फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो यहाँ पे हमें मान लिया cos इनवर्स ब्रैकेट में 2, एक इनवर्स है, सॉरी क्या है, cosec,
इधर आ जाएगा, क्या बन जाएगा कॉसेक वाई। कैसे बना, कि जब ए बटे गुणे में है, इधर आ जाएगा बटे में, तो ऊपर जाएगी पावर। जैसे देखिए यहाँ पे हमने लाया वाई बटे क्या आ जाएगा कॉसेक, कॉसेक आया बराबर में क्या है 2, ये प्लस में पावर है तो ऊपर जाएगी तो माइनस में हो जाएगी कि नहीं। मतलब सिंपल से कि -1 था ना, इसकी -1 इनवर्स है पावर, ऊपर जाएगी तो प्लस हो जाएगा, ऊपर क्या हो जाएगा कॉसेक वाई बराबर 2, होगा कि नहीं। तो ये था इसका बेसिक, मतलब कि इसे ऐसे ही होता है। ठीक, तो अब हम यहाँ पे कॉसेक वाई बराबर क्या हो गया 2, यहाँ पे हम लिखेंगे कॉसेक वाई बराबर 2। अब यहाँ पे देखेंगे कॉसेक में ये 2 किसका मान होता है, कॉसेक में 2 किसका मान होता है, कॉसेक 30 डिग्री का। किसका होता है, कॉसेक 30 डिग्री का मान 2 होता है। तो इस 2 को हम क्या लिख सकते हैं, कॉसेक 30 डिग्री, क्योंकि हम जानेंगे कॉसेक में 2 किसका मान होता है, कॉसेक 30 डिग्री का। कॉसेक से यहाँ पे अभी नहीं हटाएंगे, देखिए कॉसेक, यहाँ पे कॉसेक वाई बराबर यहाँ पे लिख सकते हैं कॉसेक 30 डिग्री किसके बराबर होता है, पाई/6 के। कॉसेक से कॉसेक गया, वाई बराबर क्या है पाई/6। तो यहाँ पे हमने बॉर्डर के बराबर जो है, मतलब कि बॉर्डर के इस पार बॉर्डर के इस पार जो सेम है वो कट गया, वाई बराबर क्या आ जाएगा पाई/6। हम इसको अभी यहाँ पे काट के दिखा रहे हैं, लेकिन आपको ऐसा काटना नहीं है क्योंकि आप वहाँ पे काटेंगे नहीं। ठीक, अब देखिए y का मान क्या आ गया पाई/6, वाई बराबर किसके बना था कॉस इनवर्स 2, यहाँ पे y बाई पाई बराबर पाई/6 मान हो जाएगा किसका, कॉसेक इनवर्स। यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि कॉसेक इनवर्स 2 का जो मुख्य मान होगा, मुख्य मान वह क्या हो जाएगा पाई/6, मुख्य मान पाई/6 होगा। क्वेश्चन तीसरा बे क्लियर, tan इनवर्स ब्रैकेट में -√3। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको y के बराबर इस फंक्शन को पूरे को मान लीजिए। हमने मान लिया tan इनवर्स माइनस में √3 माना। अब उसके बाद क्या करना है हमें, यहाँ पे इस tan इनवर्स को इधर लाएंगे तो क्या बन जाएगा tan y बराबर में ब्रैकेट में क्या रहेगा माइनस में √3। अब यहाँ पे लिखेंगे tan y बराबर में ए क्या है, माइनस को बाहर कर लेंगे, ये √3 tan में किसका मान होता है, tan 60 डिग्री का, tan 60 डिग्री का मान होता है ना। अब यहाँ पे tan y बराबर माइनस, यहाँ पे है माइनस tan, यहाँ पे tan 60 किसके बराबर होता है रेडियन में पाई/3 के। हमें ये भी सीखा था कि tan के अंदर माइनस में थीटा हो तो या क्या हो जाता है माइनस tan थीटा, होता है कि नहीं। यहाँ पे tan y बराबर माइनस में tan थीटा है, तो इसको हम लिख सकते हैं tan के अंदर माइनस में थीटा पाई/3। यहाँ पे tan से tan गया तो y बराबर क्या आ गया माइनस में पाई/3, यहाँ पे क्या आ गया माइनस में पाई/3। ए हो गया हमारे पास y बराबर tan इनवर्स -√3 का मुख्य मान, क्योंकि हमें मुख्य मान ज्ञात करना था। इतना समझ गए। तो यहाँ पे हम जानते हैं tan के अंदर माइनस थीटा हो तो क्या लिख सकते हैं माइनस tan थीटा, अर्थात माइनस tan थीटा किसके बराबर है, tan के अंदर माइनस थीटा, ये किसकी वैल्यू है थीटा की। 60 डिग्री में है, रेडियन में किसका बराबर होगा पाई/3 के, और √3 वैल्यू होती है ना साइन 60 का मान, tan में होता है क्योंकि tan में ही रखना है फंक्शन। ठीक है, अच्छा पांचवा क्वेश्चन, क्वेश्चन पांचवा क्या है, सबसे पहले इस फंक्शन को हमें y के बराबर मान लेना है। पहली बात हमेशा यही करना है कि इस फंक्शन को मान लें y के बराबर कॉस इनवर्स माइनस में 1/2, इतना हमने मान लिया। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, देखिए इनवर्स इधर आ जाएगा तो क्या बन जाएगा कॉस y बन गया। अब यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे आगे क्या है -1/2, अब यहाँ है कॉस y बराबर में -1/2, कॉस में किसका मान होता है कॉस 60 डिग्री का, होता है कि नहीं। अब यहाँ पे लिखेंगे कॉस y बराबर माइनस, यहाँ पे कॉस 60 डिग्री किसके बराबर होता है पाई/3 के, रेडियन में करना है ना। अब यहाँ से चीज़ हमने क्या जाना था कि कॉस अगर माइनस कॉस थीटा है तो हम क्या लिख देते हैं पाई-थीटा। कैसे, जैसे अभी सीखा था कॉस के अंदर माइनस थीटा है, ये बराबर होगा माइनस कॉस थीटा, और यही किसके बराबर होगा पाई-थीटा। मतलब कि जब भी कहीं माइनस कॉस थीटा दिखे, ये है थीटा के स्थान पे, तो वहाँ पे माइनस कॉस थीटा दिखे तो पाई-थीटा करना है। यहाँ पे आ जाएगा कॉस वाई बराबर पाई-थीटा, थीटा के स्थान पे क्या पाई/3। ठीक, अब यहाँ पे जो बगल में बचेगा क्या कॉस थीटा भी बचेगा ना, कॉस पाई-थीटा, यहाँ पे कॉस, यहाँ पे कॉस पाई-थीटा, कॉस से कॉस कट जाएगा
तो ये कॉस से कॉस यहाँ भी हम काट सकते थे, लेकिन पहले पाई माइनस थीटा रखना होगा। तो वाई बराबर क्या हुआ, यहाँ पे इधर गुणा होगा 3 पाई, यहाँ पे 3 पाई माइनस में पाई बटे में 3, यहाँ पे आएगा 3 पाई में से 1 पाई जाएगा तो क्या आएगा 2 पाई बटे में 3। तो वाई बराबर क्या आ गया 2 पाई बटे में 3। ये है इसका मुख्य मान हो जाएगा हमारे पास। वाई बराबर यहाँ पे जो है वाई बराबर क्या है कॉस इनवर्स -1/2 का मुख्य मान निकल जाएगा क्या 2 पाई बटे में 3। तो इतना समझ गए। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आता है क्वेश्चन नंबर 6 है tan इनवर्स -1। सिंपल सा इसको y के बराबर मानेंगे। y बराबर tan इनवर्स -1। tan इनवर्स इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा tan y बराबर में -1। अब यहाँ पे tan y बराबर माइनस तो माइनस बाहर रहेगा। ये tan में किसका मान होता है, tan 45 डिग्री का मान होता है ना। tan 45 का मान क्या होता है 1, यहाँ पे रख देंगे। अब tan y बराबर माइनस, यहाँ पे tan 45 डिग्री है तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 45 डिग्री रेडियन में किसके बराबर होता है पाई/4 के। अभी हमने पीछे देखा था ना कि 45 डिग्री किसके बराबर पाई/4 के। अब यहाँ पे देखिए, अब हम जानते हैं भी कि tan के अंदर माइनस थीटा हो तो क्या होता है माइनस tan थीटा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे tan y बराबर, इसको हम क्या लिख सकते हैं माइनस tan थीटा को, माइनस tan थीटा, थीटा के साथ पाई/4 है तो क्या लिखेंगे माइनस tan थीटा माइनस पाई/4 हो जाएगा। थीटा tan से tan गया, y बराबर क्या आएगा -पाई/4। तो इसका मुख्य मान क्या निकल के आया हमारे पास, y बराबर tan इनवर्स -1 का मुख्य मान आया -पाई/4। और tan का जो मुख्य मान किसके बीच लाई करता था, अभी हमने पढ़ा था पाई/2, -पाई/2 से +पाई/2, मतलब कि 90 डिग्री, -90 डिग्री और +90 डिग्री के बीच में। यह है इसका मुख्य मान, यही हमारा आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7वां। क्वेश्चन 7वां है सेक इनवर्स 2/√3 का मुख्य मान ज्ञात करना है। तो पहले सबसे पहले इसको हम y के बराबर फंक्शन को मानेंगे। y बराबर सेक इनवर्स 2/√3, ये हो गया। अब उसके बाद क्या करना है हमें यहाँ सेक इनवर्स इधर आ जाएगा तो क्या बन जाएगा सेक y बराबर में 2/√3। यहाँ सेक y, ये सेक में किसका मान होता है सेक 30 डिग्री, सेक में किसका मान होता है सेक 30 डिग्री का मान होता है 2/√3। तो अब देखिए यहाँ पे सेक y बराबर, यहाँ पे इसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। 30 डिग्री को रेडियन में क्या लिखेंगे पाई/6, क्योंकि 30 डिग्री रेडियन में किसके बराबर होता है पाई/6 से सेक गया। अब y बराबर क्या आ गया पाई/6 आया ना रेडियन में। तो अब यहाँ पे जो था y बराबर सेक इनवर्स 2/√3, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या वही सेक इनवर्स 2/√3 का जो मुख्य मान होगा, मुख्य मान यहाँ पे लिख सकते हैं मुख्य मान क्या है पाई/6 है। ए सेक का किसके बीच में लाई करता था 0 से पाई के बीच में ना, तो है कि नहीं पाई/6 किसके बराबर 30 डिग्री, और पाई होता है 180, तो 0 और 180 के बीच में है कि नहीं 30 डिग्री, है ना। ये बात सत्य होती है, प्रूव होती है। तो यही इसका मुख्य मान हो जाएगा दोस्तों। 8वां क्वेश्चन कॉट इनवर्स √3। तो सिंपल सा, सबसे पहले इस फंक्शन को y के बराबर हमेशा मानना है सभी फंक्शन को, ठीक है। तो y बराबर कॉट इनवर्स में √3, कॉट इनवर्स इधर आ जाएगा क्या बन जाएगा कॉट y बराबर में √3। अब लिखेंगे कॉट y, अब कॉट में √3 किसका मान होता है हमारे पास देखिए पाई/6 का होता है ना। तो यहाँ पे मतलब कि कॉट 30 डिग्री का मान √3 होता है। तो √3 के स्थान पर क्या लिख सकते हैं कॉट 30 डिग्री। अब देखिए कॉट y बराबर, इसको लिख सकते हैं कॉट 30 डिग्री रेडियन में क्या होता है पाई/6, क्योंकि हम जानते हैं 30 डिग्री अभी निकाले थे ना, पाई/6 के बराबर होता है रेडियन में। अब कॉट से कॉट गया, y बराबर क्या आ गया पाई/6, तो यही हमारा मुख्य मान हो गया। वो भी किसका y बराबर कॉट इनवर्स √3 का मुख्य मान, कॉट इनवर्स √3 का मुख्य मान पाई/6। और कॉट किसके बीच में लाई करता है 0 और पाई के बीच में, मुख्य मान यही के बीच में तो आता है। और पाई/6 30 डिग्री है, 30 डिग्री इनके बीच का है ना, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप आपको सभी क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। अब आता है हमारे पास अगला क्वेश्चन नंबर 9। क्या कह रहा है कि कॉस इनवर्स -1/√2। सिंपल सा फंक्शन को मान लो y के बराबर कॉस इनवर्स माइनस में 1/√2।
आया। कॉस इनवर्स इधर आ जाएगा तो क्या बन जाएगा, कॉस वाई बराबर में माइनस में 1/√2, इतना आया। अब देखिए ये 1/√2 ने कॉस में किसका मान होता है, 1/√2, √2 किसका मान होता है, कॉस 45 डिग्री, यहाँ पे लिख लिया, यहाँ पर माइनस है। अब यहाँ पे एक चीज़ और, कि जब भी हमने सीखा था कि माइनस कॉस के कॉस थीटा रहेगा तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा कॉस पाई माइनस थीटा, क्या लग जाएगा, पाई कॉस पाई माइनस थीटा। यहाँ पे आएगा कॉस वाई बराबर माइनस में ये 45 डिग्री किसके बराबर होता है 45 डिग्री किसके बराबर था, पाई/4 के। यहाँ पे माइनस कॉस थीटा है ना, यहाँ पे क्या हो जाता है, कॉस पाई माइनस थीटा, तो कॉस वाई बराबर हो जाएगा कॉस पाई माइनस थीटा, थीटा के स्थान पे क्या है, पाई/4, तो कॉस से कॉस कट जाएगा। वाई बराबर क्या आ जाएगा, इसका इधर गुणा कराएंगे क्योंकि भिन्न में है, 4 का पाई में गुणा होगा 4 पाई, फिर क्या है माइनस में पाई, नीचे क्या बचेगा 4, यहाँ पे आ जाएगा 4 में से 4 पाई में से 1 पाई जाएगा तो क्या आ जाएगा 3 पाई, नीचे क्या है 4, यहाँ पे वाई का मान क्या मिल जाएगा 3 पाई/4, यही इसका मुख्य मान हो जाएगा। तो हम यहाँ से सॉल्व करते आए हैं, तो समझ गए ना कि कॉस इनवर्स -1/√2 का मुख्य मान आएगा 3 पाई/4। ठीक है, अब हम हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10, कॉसेक इनवर्स -√2 है, क्या करते हैं, सिंपल सा y के बराबर इस फंक्शन को मान लेंगे, किसके बराबर मान लेना है हमें, y के बराबर, तो y बराबर कॉसेक इनवर्स -√2, इतना मान लिया। अब इनवर्स इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, कॉसेक y बराबर में -√2, इतना हुआ। अब देखिए कॉसेक y बराबर में ये √2 किसके बराबर मान होता है, कॉसेक √2 जो है ये 45 डिग्री के बराबर होता है, माइनस कॉसेक 45 डिग्री। अब यहाँ पे आएगा कॉसेक y बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस कॉसेक 45 डिग्री किसके बराबर होता है, रेडियन में, पाई/4 के। अब एक चीज़ हमें यही भी जानते थे कि कॉस के अंदर माइनस थीटा हो तो क्या हो जाता है, क्या हो जाता है, माइनस कॉसेक, सॉरी यहाँ पे ये नहीं था, कॉसेक है ना, कि कॉसेक कॉसेक के अंदर माइनस थीटा है, क्या आ जाएगा, माइनस में कॉसेक थीटा, तो यहाँ पे माइनस कॉसेक थीटा है तो यहाँ पे रख सकते हैं ना कि कॉसेक वाई बराबर, यहाँ पे रख सकते हैं कॉसेक माइनस थीटा, थीटा के स्थान पे क्या है, पाई/4, ए पाई/4, कॉसेक से कॉसेक गया तो वाई बराबर क्या आ जाएगा, माइनस में पाई/4, तो यहाँ भी इसका मुख्य मान हो जाएगा किसका, कॉसेक इनवर्स √2, -√2 का मुख्य मान आएगा माइनस में पाई/4, इसका यही आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब यहाँ पे देखेंगे अगला क्वेश्चन, अब हमारे पास क्या है, हमारे पास क्वेश्चन है, यहाँ पे देख लेते हैं इसको, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए, यहाँ पे 11, फिर उसके बाद क्या है 12, फिर उसके बाद 13, फिर उसके बाद 14, यहाँ पे टोटल 14 क्वेश्चन है ना, 11 हमने 10 तक कर लिए, अब करेंगे 11, 12, 13, 14, तो हम इसको सॉल्व करेंगे, हमने देख लेना है यही क्वेश्चन है, आगे हम इसको सॉल्व करते हैं, आइए। अब यहाँ पे हम 11वां क्वेश्चन समझते हैं, ठीक है, तो देखिए क्या है, tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2, तो इसको हम एक एक सॉल्व, एक एक लेकर आपको सॉल्व करना है। सबसे पहले इसको x के बराबर मान लेंगे, इसको y के बराबर, इसको z के बराबर, तो सॉल्व करके जब मान निकालेंगे यहीं पे रख देंगे, जोड़ लेंगे, आ जाएगा। सबसे पहले हम x बराबर क्या मान लेते हैं, एक एक को सॉल्व करते हैं, tan इनवर्स 1, ठीक, तो यहाँ पे tan इनवर्स इधर आ जाएगा, tan x बराबर 1, अब इसको सॉल्व करेंगे, tan x बराबर, ये tan किसका मान होता है, tan 45 डिग्री, 1 किसका मान होता है tan में, 45 डिग्री का, और 45 डिग्री किसके बराबर होता है, पाई/4 के, tan से गया तो x बराबर क्या आ गया, पाई/4, यही x का मान निकल गया, ठीक। अब अगला ले लेते हैं हम y के बराबर, यहाँ पे अगला हम क्या मान लेते हैं, y के बराबर, तो y के बराबर क्या मानेंगे, कॉस इनवर्स -1/2, यहाँ पे y, यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉस इधर आ जाएगा, कॉस y बराबर माइनस में 1/2, यहाँ पे कॉस y बराबर माइनस में 1/2, कॉस में किसका मान होता है 60 डिग्री का ना, कॉस 60 डिग्री का मान 1/2, और वो तो डिग्री में है 60 डिग्री, 60 डिग्री किसके बराबर होता है, पाई/3 के रेडियन में ना। अब इसको लिख सकते हैं कॉस y बराबर में, अब हम जानते हैं माइनस कॉस थीटा है तो क्या लिख सकते हैं, कॉस
पाई माइनस थीटा, थीटा के स्थान पे पाई/3। अभी हमने सीखा नहीं था कि देखिए माइनस कॉस थीटा है, माइनस कॉस थीटा है, इसको लिख सकते हैं क्या, कॉस पाई माइनस थीटा। कितना लिख सकते हैं, ये तो हमने सीखा था ना। तो वही यहाँ पे देखिए माइनस कॉस थीटा था, यहाँ पे माइनस कॉस थीटा के स्थान में कॉस पाई माइनस थीटा, कॉस पाई माइनस थीटा लिख दिया ना, तो इसको हम इरेज कर दिए। अब यहाँ पे देखिए कॉस से कॉस जाएगा, वाई बराबर क्या आ जाएगा, 3 का एक पाई में गुणा कराओ 3 पाई, माइनस में क्या है पाई, फिर नीचे क्या आएगा 3, तो वाई बराबर क्या हो जाएगा, 3 पाई में से एक पाई जाएगा 2 पाई बटे में क्या है 3। तो यहाँ से हमारे पास y का मान क्या मिल गया, y किसके बराबर था, कॉस इनवर्स -1/2, इसका बराबर है 2 पाई/3। ठीक, अब अगला निकाल लेते हैं साइन इनवर्स, इसको बराबर मान लेते हैं z बराबर साइन इनवर्स माइनस में 1/2, तो z यहाँ पे साइन इनवर्स है, इधर आ जाएगा तो क्या बन जाएगा साइन z बराबर माइनस में 1/2। अब देखिए साइन z, ये किसका है साइन, माइनस आगे है, साइन में 1/2 किसका मान होता है, साइन 30 का मान, और 30 डिग्री किसके बराबर होता है, पाई/6 के रेडियन में होता है ना। अब ये आएगा साइन जेड, अगर माइनस साइन थीटा है, ये माइनस आगे लिखा था, माइनस साइन थीटा है तो वह किसके बराबर होता है, साइन थीटा के, साइन के अंदर माइनस थीटा के, यहाँ पे -6 पाई/6 हो जाएगा। साइन साइन गया, जेड बराबर क्या आएगा -पाई/6 को, इस रूप को हम इस रूप में लिख सकते हैं नहीं, कि अभी हमने सीखा था ना कि यहाँ पे क्या देखा था कि साइन के अंदर माइनस थीटा है तो अब बराबर माइनस साइन थीटा के होता है कि नहीं, माइनस साइन थीटा था, यहाँ पे माइनस साइन थीटा, क्या लिख सकते हैं साइन माइनस थीटा। ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं। अब यहाँ पे तीनों का मान निकल गया कि नहीं, अब यहाँ पे यक्स बराबर था टैन के बराबर, टैन इनवर्स एक्स के स्थान पे माना था, वाई हमने माना था कॉस इनवर्स के स्थान पे, और जेड माना था साइन इनवर्स एक्स के स्थान पे। अब इन सभी को हम यहाँ पे जोड़ेंगे, देखिए यहाँ पे रखेंगे मान क्या रखेंगे, पहले टैन इनवर्स एक्स इसका मान क्या है पाई/4, यहाँ पे रख लिया पाई/4, फिर क्या है प्लस कॉस इनवर्स -1/2 किसका मान के निकाल के आया हमने 2 पाई/3 के। अब प्लस यहाँ पे है प्लस, अब प्लस यहाँ पे है, और यहाँ पे हमें साइन इनवर्स -1/2 का मान हमने निकाला -पाई/6, जब माइनस का प्लस से गुणा होगा तो क्या आ जाएगा -पाई/6। अब देखिए हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, जब आप नीचे का एलसीएम ले लेंगे किसका, 4 3 6, इसका एलसीएम क्या होता है 12, तो नीचे क्या आ जाएगा 12, 4 3 6 का एलसीएम निकाल लेंगे, इन तीनों नंबर का 12 आ जाएगा। ठीक, अब इस 4 को 12 से डिवाइड करो, 4 3 12, 3 आएगा, ऊपर क्या है पाई, 3 पाई, बीच में प्लस। अब 3 को 12 से डिवाइड करेंगे, 3 का कितना बार जाएगा, 3 चौक 12, और ऊपर क्या है 2 पाई, तो इसका 2 पाई से भी गुणा होगा ना, 4 दूनी 8, यहाँ पे क्या आ जाएगा 8 पाई, फिर क्या लगा माइनस, अब 6 को 12 से डिवाइड कर, 6 दूनी 12 2 बार जाएगा, ऊपर पाई 2 पाई। ठीक, अब यहाँ पे हम लिख लेंगे 3 और 8 पाई है, 8 पाई में 3 पाई जुड़ेगा तो क्या आ जाएगा 11 पाई -2 पाई बटे में 12, 11 में से 2 जाएगा कितना हो जाएगा 9 पाई बटे में 12, काटेंगे 3 त्रिका 9, 3 पाई बटे 3 चौक 12, तो क्या आ जाएगा इसका 3 पाई बटे में 4, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक, तो ये भिन्न था, कैसे सॉल्व किया, 4 3 6 का एलसीएम आप निकालेंगे तो क्या आएगा 12, इनका एलसीएम ले लिए, फिर 4 को 12 से डिवाइड करें 3 बार जाएगा, 3 का पाई से गुणा कर दिए 3 पाई, फिर 3 का 12 से भाग दूंगा 3 चौक 12, 4 बार जाएगा, ऊपर 2 पाई है तो 2 से गुणा करा दो ऊपर वाले को, 4 दूनी 8 पाई, फिर माइनस माइनस 6 का 2 बार जाएगा, 6 दूनी 12, ऊपर पाई है 2 पाई से गुणा करा देंगे। तो था 11वां क्वेश्चन, समझ गए दोस्तों। अब अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, क्वेश्चन 12 को भी हम एक एक करके सॉल्व करेंगे। कॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2, यहाँ पे हम पहले एक्स के बराबर मान लेंगे, एक्स बराबर कॉस इनवर्स 1/2, इधर आ जाएगा तो क्या बन जाएगा कॉस एक्स बराबर में 1/2, तो कॉस एक्स बराबर 1/2, कॉस में किसका मान होता है 60 डिग्री का, और 60 डिग्री किसके बराबर होता है पाई/3 के, तो कॉस से कॉस गया, एक्स बराबर क्या आ गया पाई/3। अब इसको हम लेट कर लेते हैं y के बराबर, y बराबर 2 साइन इनवर्स 1/2, y बराबर हमने क्या मान लिया यहाँ पे 2 साइन इनवर्स 1/2। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे जो 2 है इसको 2 को हम ऐसे रखते हैं, इसको हटा देते हैं, क्योंकि हम सिंपल सा इतनी चीज़ को मानना है साइन इनवर्स 1/2 को। ठीक, अब साइन इनवर्स इधर आ जाएगा, क्या बन जाएगा साइन y बराबर में 1/2, यहाँ पे साइन y
1/2 साइन में किसका मान होता है साइन 30 डिग्री, और साइन 30 डिग्री किसके बराबर होता है रेडियन में पाई/6 के। साइन गया, y बराबर क्या आ गया पाई/6। तो यहाँ पे x के बराबर इसके बराबर माना था cos इनवर्स 1/2 किसके बराबर था x के बराबर। तो यहाँ पे हम रख लेंगे, क्या रख लेंगे पाई/3, फिर प्लस में 2 यहाँ पे 2, इसका मान क्या निकाला था साइन इनवर्स 1/2 का पाई/6 इंटू में पाई/6, काटेंगे 2 तिहाई 6, जाएगा क्या पाई/3 प्लस फिर पाई/3 बचा। देखिए हर सेम है तो जुड़ एक उतर जाएगा, जब भी हर सेम हो तो 3 वही जो हर सेम है वही एक बार उतार लेंगे, ऊपर वाले को जोड़ लेंगे, 2 पाई जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा 2 पाई। तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक, सबको अलग अलग करके मान लेंगे x के बराबर y के बराबर, और आप ऐसे सॉल्व करके जो आया उसको यहाँ पे प्लस में जोड़ लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13, क्या सिंपल सा साइन इनवर्स x बराबर y। तो हमें क्या बताना है किसके बराबर बिलोंग करता था y, 0 से 0 y पाई। ये पहला ऑप्शन नहीं होगा, ना दूसरा, ना यहाँ पे डी ऑप्शन भी नहीं हो सकता, यहाँ पे होगा ऑप्शन बी। कैसे, देखिए जो साइन इनवर्स एक्स अभी हमने मुख्य मान याद किया था क्या -पाई/2 से +पाई/2 के बीच में याद किया था ना। तो यहाँ पे देखिए यहाँ भी -पाई/2 है, यहाँ भी पाई/2 है, लेकिन हम ऑप्शन बी के साथ जाएंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे है क्या y का मान जो निकलेगा, यहाँ पे y का मान जो निकले -पाई/2 से बड़ा और बराबर भी हो सकता है, और लेकिन पाई/2 से छोटा। ये बात सत्य नहीं है कि वह बड़ा ही होगा वह छोटा ही होगा, ये बात पॉसिबल नहीं है। मतलब कि पॉसिबल यहाँ पे यह है कि बड़ा भी हो सकता है और बराबर। इसका लेस देन इक्वल का मतलब क्या है, ग्रेटर देन इक्वल का मतलब क्या है, ग्रेटर देन तो होगा ही लेकिन वह इक्वल भी हो सकता है। इसलिए साइन इनवर्स एक्स का सिंपल सा मुख्य मान क्या जानते थे, -पाई/2 से +पाई/2। ये तो है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे वाई का मान है बड़ा होगा 90 डिग्री से, और यहाँ पे -90 डिग्री से तो बड़ा होगा लेकिन उससे छोटा होगा। ये तो बात सत्य, लेकिन यहाँ पे ये बात कंप्लीटली फिक्स नहीं है कि वह बड़ा ही होगा, सिर्फ बड़ा ही होगा, सिर्फ छोटा ही होगा, ऐसा संभव नहीं है। बड़ा भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे इक्वल का साइन लगा है। देखिए लेस ग्रेटर देन इक्वल, यह लेस देन इक्वल वाई से, तो बड़ा भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है, और छोटा भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है। ठीक है, अब नंबर 14 यहाँ पे है tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2 का मान बताना है। यहाँ पे ऑप्शन -पाई/3 कैसे आएगा, हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले इसको अलग अलग करते हैं, x के बराबर मान लेंगे tan इनवर्स √3, इसको y के बराबर मान लेंगे, एक एक सॉल्व करेंगे और माइनस में रख के घटा देंगे। सबसे पहले यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं, tan x बराबर यहाँ पे आएगा √3, यहाँ पे tan x बराबर √3 किसका मान होता है, tan में tan 60 का मान, और 60 डिग्री किसके बराबर होता है रेडियन में पाई/3 के। tan से tan गया, x बराबर क्या आ गया पाई/3, x का मान निकल गया। अब इसको हम y के बराबर मान लेते हैं अगले वाले को, क्या y बराबर सेक इनवर्स -2, यहाँ पे इधर आ जाएगा क्या सेक y बराबर में -2, यहाँ मिलेगा क्या सेक y बराबर माइनस में सेक, ये जो 2 है ये 2 किसके बराबर होता है, सेक 30 डिग्री के बराबर होता है ना। सेक किसके बराबर 30 डिग्री के या 60 डिग्री के, और जो 2 है सेक 60 का मान होता है, जिस 2 है सेक 60 का मान होता है, तो यहाँ पे सेक रखेंगे 60 डिग्री। 60 डिग्री किसके बराबर होता है पाई/3 के। और एक चीज़ हम क्या जानते हैं, माइनस सेक थीटा है तो वह क्या हो जाता है सेक पाई माइनस में थीटा। यहाँ पे क्या है सेक y बराबर में, इसके स्थान पे क्या रखेंगे सेक पाई माइनस में थीटा, थीटा के स्थान पे क्या पाई/3, सेक से सेक गया, y बराबर क्या आ जाएगा 3 का पाई में गुणा करूँगा 3 पाई में से 1 पाई जाएगा तो क्या आ जाएगा 2पाई/3, यहाँ पे y बराबर 2पाई/3 आ गया। अब हम इसको यहाँ पे रख लेते हैं, इसको हटाते हैं। देखिए x बराबर क्या था पाई/3, वो भी tan इनवर्स √3 का मान निकला था, तो यहाँ पे रखेंगे पाई/3, फिर क्या लगा है माइनस लगा देंगे, फिर सेक इनवर्स -2 का मान क्या आया 2पाई/3, यहाँ पे रख देंगे 2पाई/3। यहाँ पे देखिए यहाँ पे हर जो है सेम है तो उधर जाएगा, ऊपर क्या है पाई माइनस में 2पाई। ठीक, अब पाई में से 2पाई जाएगा तो क्या जाएगा पाई, आगे छोटी संख्या घट रही थी इसलिए माइनस लग जाएगा, बटे में 3 आया कि नहीं, ये -पाई/3, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा -पाई/3, ये छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घट रही है। तो ये थे दोस्तों ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के सभी क्वेश्चंस एक्सरसाइज के हमने एकदम शॉर्ट सॉल्यूशन के साथ सीख लिया। आई होप आपको यह वीडियो पसंद आई, आपने सभी क्वेश्चन अच्छे से बनाना सीख गए होंगे। थैंक यू।